नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पंडरी रोड पर ओवरब्रिज के ऊपर से निकलेगा फ्लाईओवर, अब नहीं होगी ट्रैफिक की दिक्कत। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पंडरी रोड पर PWD-SI फ्लाईओवर का निर्माण कराएगा, जिससे कि मोवा ओवरब्रिज तक ट्रैफिक जाम ना हो। इसके लिए 325 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये फ्लाईओवर श्याम प्लाजा के सामने से बनेगा और एक्सप्रेस वे की पंडरी ओवरब्रिज के ऊपर से होकर सीधे अवंतीबाई चौक के पास उतरेगा। इससे बाजार वाले एरिया में ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि रायपुर बलौदा बाजार रोड का पूरा ट्रैफिक फ्लाईओवर से दौड़ने लगेगा। रायपुर में परेड ग्राउंड जाने के लिए रूट तय, बीड़ी सिगरेट भी नहीं ले जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से बीड़ी सिगरेट से लेकर पालतू जानवरों को भी ले जाने में प्रतिबंध लगाया गया है। परेड ग्राउंड में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, लाइटर्स, ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले सकेंगे। मार्च के पहले सप्ताह में शायद सरकार का दूसरा बजट आ सकता है। धर्मांतरण संशोधन विधेयक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। पहले दिन सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल रमीन डेका विधानसभा में पहली बार अपना अभिभाषण पेश करेंगे। वहीं सत्र के दौरान शायद सरकार का दूसरा बजट भी पेश होगी। वित्त मंत्री OP चौधरी मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश कर सकते हैं। जिले में खुलेंगी 8 नई रेत खदानें, आम लोगों को मिलेगी सुविधा। रेत की कीमतों में भी हो सकती है गिरावट। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में आने वाले दिनों में 8 नई रेत घाटों को मंजूरी मिलने वाली है। इसके लिए कागजी कार्यवाही हो चुकी है। हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस पर मुहर लग सकती है। यदि 8 नई खदानें खुलेंगी तो जिले में काफी हद तक रेत की कालाबाजारी पर विराम लग सकता है। जिन रेत खदानों को मंजूरी मिलने वाली है, उनके कागजात अपडेट हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने की नई पेंशन योजना की घोषणा। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान किया है। ये योजना पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का मिश्रण है। इसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति जीवन को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसमें कुछ शर्तें और लाभ भी जुड़े हैं। तिलहन के लिए बजट में 500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बना सकती है सरकार। केंद्र सरकार अब दलहन बफर स्टॉक की तरह ही तिलहन बफर स्टॉक बनाने पर विचार कर रही है। ये निर्णय तब लिया गया है जब केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय की मंजूरी के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तिलहन की खरीद की अनुमति दी है। एक अलग स्टॉक राज्यों को तिलहन की खरीद करने और खुले बाजार में बेचने से पहले कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा। साथ ही कुछ समय के लिए भंडारण करने में भी सहायता कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा, माताएं डिजिटल फास्ट करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पहले शराब का नशा होता था, अब सोशल मीडिया का नशा हो गया है। बच्चे 8 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं, इसे रोकना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में दीवारों पर लिखा होगा 15 दिन में फेसबुक छुड़ाएं, 30 दिन में व्हाट्सएप। माताओं को डिजिटल फास्टिंग शुरू करनी होगी, यानी इससे दूरी बनानी होगी। इस पर बाबा रामदेव ने कहा, इसके लिए माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, सचिन पायलट का दौरा टला। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने 25 जनवरी को होने वाली चुनाव समिति की बैठक अब आज को होगी। दरअसल कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट का दौरा टल गया है। कांग्रेस ने पायलट का दौरा स्थगित किए जाने का मैसेज जारी किया गया, साथ ही नया शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पायलट आज को शाम 5:25 पर रायपुर पहुंचेंगे। MP में टल सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, छत्तीसगढ़ की वजह से बदलेगा समीकरण। मध्य प्रदेश बीजेपी के 62 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 59 जिलों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण और निवाड़ी जिलों के अध्यक्षों की घोषणा को लेकर सियासी सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही इन तीनों जिलों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर सकती है। इन सब के बीच मीडिया सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक MP में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान तक टल सकता है।
छत्तीसगढ़ में बंद हो शराब, सीएम से करूंगा बात। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नशे के खिलाफ खुला मोर्चा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए। शास्त्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी की भी तारीफ की और कहा कि राजम कुंभ के दौरान शराबबंदी पर उनसे बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के 22 जवानों और अफसरों को मिलेगा पुलिस पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व पुलिस पदक की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ के 22 पुलिस जवान और अफसरों को पदक से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इसमें 11 अधिकारी और जवानों को वीरता पद, 1 अधिकारी को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक और 10 अधिकारी व जवानों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। लाल किले पहुंचेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। भारत पर्व 2025 में शोभा बढ़ाएगी रामनामी समुदाय की झलक। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी में राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय की विशिष्ट झलक प्रस्तुत की गई है। ये झांकी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक लोक जीवन और रामनामी समुदाय की अनोखी पहचान को खूबसूरती से दर्शाती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, प्रदेश में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा, कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि धान खरीदी की शुरुआत से कांग्रेस भ्रम फैला रही थी, लेकिन प्रदेश में इस बार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश में इस बार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। रिकॉर्ड धान खरीदी ये बात आती है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित, उनके हित में काम करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में इन स्थानों पर डीजे लाउड स्पीकरों पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के तहत आदेश जारी करते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशाली रहेगा। सावधान, छत्तीसगढ़ की गुड़ फैक्ट्रियों में मिलावट का खेल। आजकल जब हर तरफ मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, तो आपके घर पर जो रखा गुड़ है वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुड़ में भी मिलावट किया जा रहा है। ये मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ की कबीरधर्म जिले से, जहां गुड़ व पत्थर पाउडर का मिलावट किया जा रहा था, जिसका खुलासा गुड़ उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने किया है। बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कबीरधाम जिले में की जाती है, जिससे शक्कर और गुड़ उत्पादन लिया जाता है। अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत का मामला सामने आया है। 4 साल की बाघिन का संदिग्ध हालत में शव मिला है। वहीं वन विभाग के अफसरों ने बाघिन की मौत की वजह आपसी संघर्ष बताया है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र लामनी के ग्राम चिरहट्टा बिरार पानी के बीच बेंद्रा खोंदरा की तरफ ग्रामीण पैदल चले जा रहे थे। इसी दौरान झाड़ के पास बाघिन को मृत देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। नगरीय निकाय चुनाव की मतदान तिथि तय होने के बाद नगर पंचायत में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 22 जनवरी से लेकर अब तक पार्षद पद के लिए 15 लोग नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। अध्यक्ष के लिए 1 नामांकन खरीदा गया है। अब तक एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष एवं पार्षद के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी निर्धारित की है। 14 फरवरी से सीबीएसई, आईसीएसई और 1 मार्च से सीजी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी शुरू। प्री बोर्ड जारी। प्रदेश में पहली बार शहरी और ग्रामीण सत्ता के लिए चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 35 दिन में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है। 35 दिन सीजी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों की तैयारी पर भी भारी पड़ेंगे। ट्रेनिंग से लेकर वोटिंग और मतगणना की जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर होती है। 14 फरवरी से सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।
सस्ता हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का काम, रिचार्ज की भी हुई व्यवस्था। जिले में पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिले में 2,80,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 65,781 मीटर की ही लग पाए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस कारण अब तक प्रीपेड बिल रिचार्ज की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। जिला माह में महासमुंद जिला मुख्यालय में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। कई लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगे 5 माह से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बिल अभी भी पुरानी पद्धति से ही लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा, फिर लौटेगी सर्दी। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव से लेकर ठंड कम हो गई है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने के बाद ठंडी और शुष्क हवाओं के आने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे ठंड और लौट आ सकती है। वहीं आज शनिवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में होने वाले 38th नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के शूटर्स का चयन। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेल के लिए छत्तीसगढ़ से 10 शूटर्स का चयन छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा किया गया है, जिसमें सभी खिलाड़ियों का चयन लास्ट चैंपियनशिप में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून के मैदान में अपना अपना निशाना साधेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जमानत और लंबित मामलों पर महत्वपूर्ण आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल जुडिशियल ने जमानत आवेदनों पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा सत्र विचाराधीन मामलों और मजिस्ट्रेट विचाराधीन मामलों को क्रमशः 2 साल और 6 महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में इन 88 पदों में निकाली भर्ती, 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जिले में संचालित 16 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रिक्त 88 पदों पर भर्ती की जाएगी। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेकर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पूरी तरह से मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार करने तथा अभ्यर्थी की प्राथमिकता के अनुसार पदस्थापना करने के भी निर्देश दिए। बीजापुर के इस गांव में 40 वर्षों के बाद फहराया जाएगा तिरंगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गणतंत्र दिवस के पहले जिले में कवरगट्टा गांव में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांव में 40 साल में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र माओवादियों का गढ़ माना जाता था और यहां पहले काले झंडे फहराए जाते थे। नक्सलियों की सबसे ताकतवर बटालियन के गढ़ को भेदते हुए तर्रेम में पामेड़ को जोड़ती सड़क दोबारा बन रही है। इस सड़क मार्ग को पुनः बहाल करने पुलिस के आला अफसरों के साथ जवानों ने कमान संभाली है। भारत के आदर्शदीप सिंह बने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आदर्शदीप सिंह ICC के 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी बन गए हैं। आदर्शदीप ने पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले गए T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आदर्शदीप हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बने थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।